नमस्कार साथियों। हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज देख रहे थे। हम लोगों ने उस पर मिनरल्स देख लिए थे। साथ में जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे थे, जिसको मुझे लगता था कि एक या दो सवाल आ सकते हैं उससे, तो उनको भी देख लिया था। अब कुछ इंडिया के भी फैक्ट देख लेते हैं, जिससे एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे भारत की प्रमुख जनजातियों में से आपको एक सवाल मिलेगा। और आशा करता हूँ कि ये कुछ जनजातियां हैं, इनको आप अगर याद कर लेते हैं तो आप वो सवाल करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं। हालांकि बहुत सारी ट्राइब्स हैं। देखिए, ये भारत का मैप है ट्राइब्स वाला। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में डोगरा जनजाति है, ये देखिए। ठीक है। और ये चांगपा, सिप्पी और बकरवाल, बुक्सा, भोटिया और जौनसारी उत्तराखंड में है। थारू उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में भी है थारू। यहाँ लेपचा, भूटिया, शेरपा, ये सब बहुत सारी, अबोर, मिके, डिमास, चोड़ो, कुकी, माओ, लुसाई, रियांग। देखिए, त्रिपुरा में ये रियांग है। ठीक है। रेंगमा भी मिलती है यहीं पर। और यहाँ देखिए, यहाँ गोंड है। और आप यहाँ देखेंगे तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा। ये याद रख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जनजाति ग्रुप कौन सा है? गोंड। हालांकि अब ये फैक्ट गलत हो गया है, अब भील हो गया है। ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार ये भील है इसका आंसर। और आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर ढेर सारी हैं। देखिए, सहरिया है, भील है राजस्थान में भी। भील आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में भी। मीणा जनजाति तो आप जानते ही हैं, राजस्थान में बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग वहां से चुनकर भी आते हैं। गुजरात में भील है, कोल है, या कोली बोलते हैं उनको। इस प्रकार से चेंचू टाइप देखिए, तेलंगाना में ये चेंचू टाइप, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी टाइप्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कितनी सारी टाइप्स याद कैसे होंगे, तो आपको इतनी सारी टाइप्स याद नहीं करनी है। जो सवाल पूछे गए हैं और कुछ प्रमुख ट्राइब्स हैं, उन्हीं को आपको याद रखना है। ठीक है। ये अंडमान निकोबार की आपको ट्राइब्स एक बार जरूर पढ़ लेनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोम्पेन है, सेंटलीज है, जारवा है, अंडमानीज है, ओंग है, सोम्पेन है। ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका की बेद्दा जनजाति हम लोगों ने पढ़ी थी, विश्व पे जो जनजाति हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ी थी। तो आपको देखिए क्या क्या सवाल पूछे गए थे, वही मैंने सवाल रखे हुए हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जनजातियों के। कि पहली बात तो भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति क्या होती है इसको नहीं बताया गया है, कोई इसकी परिभाषा नहीं दी गई है, तो परिभाषित नहीं किया गया है। और लेकिन अनुच्छेद 366, ठीक है, अनुच्छेद जो है आपका 366, इसमें ये बोला गया है कि जो अनुसूचित जनजाति है उसको अनुसूचित जनजाति तभी कहा जाएगा जब उसको अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया गया हो। अधिसूचित कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर अधिसूचित कर दें तो ये मान हो जाएगी। भारत में जनजातियों के निर्धारण के लिए उनके सांस्कृतिक विशेषज्ञों और विभिन्न आवाज को आधार बनाया जाता है। आवास है ये। उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं आप जानते हैं, उनके पास नई टेक्नोलॉजी नहीं है और वो पुराने तरीके से ही काम करते हैं, तो उन सबको आधार बनाया जाता है। भारत में लगभग 8.6% जनजातियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति जो है सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से मिलती है, फिर महाराष्ट्र में मिलती है, और फिर आपकी उड़ीसा में मिलती है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, एमपी, महाराष्ट्र और आपको उड़ीसा। एमपी, MHO, ये याद रख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली में नहीं मिलती कोई जनजाति, चंडीगढ़ भी पूरा जिला है, मतलब पंजाब हरियाणा विकसित है, यहाँ पर भी कोई जनजाति नहीं मिलती, पुडुचेरी में भी कोई जनजाति नहीं मिलती। यहाँ जनजाति समुदाय नहीं मिलते हैं, ये क्रम याद कर लीजिएगा, पांचों नाम। ठीक है। इसी से आपके सवाल हल हो जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो भील है। ये भील है नंबर 1। सेकेंड नंबर पे गोंड है और तीसरे नंबर पे संथाल है। ये आपको क्रम भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तो आइए सवाल देख लेते हैं, सवाल के माध्यम से समझेंगे चीजों को। भारत में के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी थारू जनजाति को आरक्षण है, और उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समूह जो है आपकी थारू है। तो आपकी थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलती है। ये देखिए थारू, ये देखिए उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। हालांकि टुकड़ों में महाराष्ट्र में, MP में ये सब दिखाई देंगे, लेकिन इस तरीके से इसमें जो मैक्सिमम है वो ज्यादा पोर्शन का उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में। देखिए पूरा पूरा हरा है ये, और नेपाल में बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस में उस हिसाब से देखेंगे तो उत्तराखंड आपको उत्तर प्रदेश मिल जाएगा। थारू जनजाति के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, ये शोक के रूप में अपनी जो है दीपावली को मनाते हैं, और
थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा और 3 टिकटी विवाह प्रथा आदि प्रचलित है। और ये सब चीजें यहाँ पे मैंने लिख दी हैं, आप इसको देख लीजिए। जौनसारी जनजाति भी मिलती है, ये भी उत्तराखंड में और आपके उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो ये भी जो पंचायत दशहरा या ये विभिन्न प्रकार के त्योहारों को बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीजें यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा बस। ये आपकी जो है थारू जनजाति है, थारू जनजाति के लोग हैं, किसी त्योहार का सीन है। आगे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, तो मैंने आपको बताया भील है, इसकी सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील के बाद गोंड है, गोंड के बाद संथाल है। ये आपको याद रखना है। ये देखिए कोल, कोल ये कोल जनजाति है। ये देखिए जरा, कोल के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया था। सबरी, सबरी की कुटिया से, सबरी जो थी भगवान राम का आपने सुना होगा नाम इतिहास में, तो सबरी कोल जनजाति से थी, इसलिए सबरी की कुटिया से लिख कर आया, क्योंकि वो एसटी समुदाय की थी, जनजाति समुदाय की। तो भगवान राम ने वहां मीठे बेर खाए थे, तो इस प्रकार की पूरी चीजें हैं। भील जनजाति के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया। ये धनुर्धर बहुत होते हैं और इनकी उत्पत्ति द्रविड़ शब्द से हुई है, बील से। ये धनुष बाण बहुत चलाने में माहिर होते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? लगभग लगभग पूरे भारत में आपको दिखाई देंगे। त्रिपुरा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र। हालांकि इस टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। सवाल इसी टाइप के रहेंगे यूपी पीसीएस में, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अपना दिमाग रखना, ये मत रटिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा। आपको बहुत कुछ रटना है तो यूपी और उत्तराखंड की जरूर रट सकते हैं कि कहाँ मिलते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत खास जनजातियां, टोडा है या आगामी जनजाति है, उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। भील जनजाति है, भील तो कोई स्पेसिफिक तो है नहीं, वो हर जगह मिलती है, तो इससे सवाल आपका कम बनेगा। या अगर वो सवाल बनाते भी हैं तो जनरली आपको वो सही होगा, ये मानकर आपको देखना है। आपको थोड़ा सा मानसिकता समझनी पड़ेगी। ये देखिए गोंड जनजाति के बारे में है, ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, 13 राज्यों में निवास करती है। द्रविड़ परिवार की जनजाति देखिए गोंड है। संथाल है, ये भी कसक टाइप के लोग होते हैं। और ये मैंने पूरा लिखा है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, ये सब मिलते हैं। सवाल देख लेते हैं। टोडा जनजाति बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़ी जो शादी की प्रथा है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई मतलब जब महिला जब गर्भवती हो जाती है तो फिर उसके बाद उस बच्चे का कोई पिता सामाजिक रूप से अपने आप को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार की ये प्रथाएं हैं। यहाँ पर अलग अलग जनजातियों में अलग अलग प्रथाएं चलती हैं। आप अगर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो बड़ा उसमें ये सब चीजों को आपको जानने को मिलेगी, एंथ्रोपोलॉजी। तो टोडा जनजाति निवास करती बड़ी इंपॉर्टेंट जनजाति है, इसका नाम याद रख लीजिएगा। टोडा जनजाति नीलगिरी के पर्वतों में मिलती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, जहां तक नीलगिरी पर्वत आपको दिखाई दे जाएंगे। एक और जनजाति इरूला, ये भी आपकी साउथ में ही मिलती है और नीलगिरी पर्वतों पर ही मिलती है, तमिलनाडु के पास। तो ये सांप बहुत पालते हैं, ठीक है। तो ये सांप पकड़ने में बड़े माहिर होते हैं इरूला जनजाति वाले। और अगर कोई आग से बर्न हो जाता है तो इनके पास बड़ी अच्छी जड़ी बूटियां भी हैं, टोडा जनजाति के पास भी और इरूला जनजाति के पास भी। तो ये मतलब रिसर्च किया जा रहा है कि आखिर जनजातियों के पास ऐसा ज्ञान है, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके नीलगिरी पर्वत पर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, कहाँ मिलती है ये भी याद रखिएगा। इसके बाद उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। हालांकि ये उत्तराखंड के क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो जौनसारी उत्तराखंड में मिलती है, थारू भी मिलती है और आपकी भोटिया बुक्सा उत्तर प्रदेश में मिलती है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। और आप अगर देखेंगे, मैं थोड़ा सा चित्र बनाऊं यहाँ पर, ये आपका उत्तराखंड है, इसी के बाद उत्तर प्रदेश लगा। तो उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर ही बहुत थारू जनजाति आपको मिलेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? मैंने आपको बताया, उनकी जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं और उनका जो आवास है वही उनकी विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, ये मैच करने के लिए है। ये इसी में आपको देखिए टोडा दिया हुआ, टोडा मैंने आपको पढ़ाया। नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये एक तो मैच कर गया, सी का दूसरा, सी का दूसरा देखिए इसी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बनाने वाला आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको टोडा के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो उसने केवल इसी ऑप्शन से आंसर निकल आया उसका। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेंटलीज है, सेंटलीज ये देखिए अंडमान निकोबार की ट्राइब्स है, इसका नाम आपको याद होना चाहिए। सेंटलीज, ओंग्स, जारवाज, अंडमानी, सोमपेन,
निकोबारी, सोम्पेन का नाम पता हो, ओंग्स का नाम पता हो, जारवास का पता हो। अब भूटिया जनजाति है, ये आपके सिक्किम में मिलेगी, ठीक है। सेंटलीज है अंडमान निकोबार में हो गई, और बिरहोर जनजाति आपकी झारखंड में होगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? ये देखिए डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार के, तो आपको ये जनजातियों का नाम पता होना चाहिए। 4-5 है, सेंटलीज, ओंग्स, जारवाज, सोम्पेन, निकोबारी और ग्रेट अंडमानी नाम सुनकर ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ओंजे, ओंजे या ओंग इसको बोलते हैं, ठीक है। ये ओंजे, ये देखिए ओंजे, ONGES ये है। तो रेंगमा, रेंगमा प्रजाति आपकी नागालैंड के आसपास, वहां पर ये जनजाति प्रजाति रेंगमा एक पहाड़ी का नाम भी है, ठीक है ना, असम और नागालैंड के बीच में। और ये हालचू है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 7वें का, वो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं झूमिंग कृषि करते। पहले बात को पता होगा आपको झूमिंग का मतलब क्या होता है। झूमिंग कृषि का मतलब होता है स्लैश एंड बर्न कृषि, स्लैश एंड बर्न, इसको इंग्लिश में स्लैश एंड बर्न बोलते हैं। जैसे ये एक मतलब स्थान है, तो यहाँ पर उन्होंने कृषि की 3-4 साल, तो यहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ का मिट्टी उपजाऊ नहीं रह गई है, तो इसको आग लगा देते हैं और चले जाते हैं आगे, अब इधर कृषि करने लगते हैं। और 10-15 साल बाद ये पुनः मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, तो फिर वहां पर इसे कृषि करते हैं, तो इसको झूमिंग कृषि बोलते हैं। ये कौन करते हैं? ये खासी जनजाति के लोग करते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं। गारो खासी जयंती आपने सुना होगा मेघालय में, तो ये वहां के लोग करते हैं। हालांकि संथाल, टोंडा, भोटिया जनजाति भी कृषि करती हैं, लेकिन ये परंपरागत तरीके से करती है, झूमिंग कृषि नहीं करती है। ये खासी जो जाति है, जनजाति, ये विशेषकर झूमिंग कृषि के लिए बड़ी फेमस है। निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो जारवा मैंने आपको बताया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको अंडमान की जनजातियों के बारे में पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देख लेते हैं अंगामी, मैंने आपको नाम बताया अंगामी, ठीक है। अंगामी जनजाति मिलती है आपको नागालैंड में, ये ठीक है। और ये अंगामी जनजाति है, ये थोड़ा सा लड़ाकू टाइप के लोग होते हैं, वॉरियर्स बोलते हैं इनको, ये लड़ाई करते हैं। बिरहोर, बिरहोर जनजाति आपको झारखंड में मिलेगी, ये आपके बिरहोर जनजाति का कोई सीन है, बिरहोर जनजाति का। खस, खस जनजाति, ये देखिए आपकी खस जनजाति, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मतलब पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में ये ज्यादा दिखेंगी, और टोंडा तमिलनाडु में है। तो आपको 3 तो मैंने पढ़ाई दी थी, मान लीजिए खस नहीं पढ़ाया तो ये टिक आप तब भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 के बारे में आपको आइडिया है। तो खस जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें सम्मिलित नहीं बताना है, सी आंसर हो जाएगा। ये खस जनजाति है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। किसी एक को दूसरी सूची से मिलान करना है, तो भील जनजाति, तो भील जनजाति आपको मैंने बताया लगभग हर जगह मिलती है। और कोन्याक जनजाति, गोंड, गोंड जनजाति भी आपको सही जगह मिलेगी। अब यहाँ पर ये सवाल 2019 के पीसीएस का है, तो ये जनजाति आपको एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगी। ये देखिए, ये जनजाति जो है वो इसको बोलते हैं लिम्बूस जनजाति, ये आपकी सिक्किम में मिलेगी, तो सी का 4 हो जाएगा। तो ये आंसर या ये आंसर हो सकता है। गोंड जनजाति, भील मैंने बताया राजस्थान में मिलती है आपके, और आपके गुजरात में भी मिलती है। तो बस आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। गोंड, गोंड छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे, तो बी का तीसरा हो जाएगा, सी का और आपका डी का 1 हो जाएगा। कोनियाक जो है वो नागालैंड में मिलती है, ये भी काफी वॉरियर्स टाइप की जनजाति है। ये देखिए वॉरियर्स, ये चिन्ह लगे हुए, लड़ाई वड़ाई दंगा बहुत करते हैं ये लोग, मतलब लड़ाई। पहले के समय में बंदूकें तो होती नहीं थी, तो ये लोग सुरक्षा वाला काम या वहां के जो राजा होते थे उनके लिए लड़ाई का काम करते थे, ठीक है। जैसे आपने वीर मूवी देखी होगी, तो वीर मूवी में जो लड़ाके होते हैं वो पिंडारी, कुछ उसी टाइप के समझ लीजिए, ये पहाड़ों के पिंडारी हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने ये समझ लिया। और गिनती की 4-5 जनजातियां मैंने आपको बताई, भील हो गई, गोंड हो गई, और आपकी अंडमान निकोबार की सारी जनजातियां हो गई, कोनियाक, लिम्बूस, ये पिछले साल पूछा गया था, इसलिए थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स में अपडेट रखना है। तो इतना ही था कोल भील जनजाति में, मतलब जनजातियों में, इसी से सवाल आएगा।
तो फिर मुलाकात होगी। मैं को देखता हूँ कुछ नया लेक्चर जिसमें थोड़ा सा एक दो सवाल हमारे बन सकते हैं। नमस्कार।